अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आक़ा शहंशाह अरब व अजम मालिक कौन मका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में बुलंद आवाज़ से मिलकर पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा को अपना मौज़ू सुख़न बनाया है, जिसका तर्जमा और मफ़हूम यह है कि अल्लाह को सुथरे प्यारे हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, यानी अल्लाह को जो है सुथरे प्यारे हैं, पाकी प्यारे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज शाबानुल मुअज़्ज़म की 26 तारीख़ है। अगर चाँद नज़र आ जाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पीर के दिन पहली तरावी होगी, और अगर चाँद नज़र नहीं आए तो फिर मंगल के दिन पहली तरावी होगी। यकीनन आमद रमज़ान की तैयारियां शुरू है। आज मैं बताने की कोशिश करूंगा कि उसकी तैयारी कैसे हमें करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले उससे क़बल मैं आपको बताऊंगा कि तहारत पाकी हम कैसे हासिल करें। माह रमज़ान की आमद है, कसरत के साथ लोग इबादत के लिए आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया के मुसलमानों को इबादत करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। वैसे तो आज देखा जाए तो पूरे साल हमारी मस्जिद वीरान पड़ी रहती है, ना हमारे अंदर इबादत का शौक़ है और ना ही जज्बा है। सिर्फ़ हम दुनिया के पीछे दौड़ भाग की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसी में हाल ये होता है कि कभी हादसा, कभी परेशानियाँ, कभी मुसीबतें, कभी अटैक, कभी जो है तो पैर फिसल गया, कभी जो है तो ऊपर से गिर गए, फिर हमारी मौत हो जाती है, हम अल्लाह की बारगाह में पहुँच जाते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम ये होता है कि एक इंसान 40 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, 15 साल, 20 साल की ज़िंदगी गुजारता है, उसके बाद भी उसे तहारत हासिल करने का तरीक़ा नहीं मालूम होता है, पाकी हासिल करने का तरीक़ा नहीं मालूम होता है। याद रखिए कि नमाज के लिए तहारत लाजिम और ज़रूरी है। बग़ैर तहारत के नमाज नहीं होती, और जानबूझकर बेतहारत नमाज अदा करने वाले को उलमा ने कुफ्र लिखा है। इसलिए कुफ्र लिखा है कि जिन्होंने जानबूझकर बेतहारत इबादत की, उन्होंने इबादत की तौहीन की। और जाहिर सी बात है, नमाज जो अहम्मुल इबादत है। अब जाहिर सी बात है, जिन्होंने नमाज जैसे हम इबादत की तौहीन की तो गोया कि उन्होंने कुफ्र किया। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और किताबों में आता है, हदीस पाक में है, अत-तहारतु निस्फुल ईमान, तहारत जो है ईमान का आधा हिस्सा है। निस्फ़ ईमान कहा गया है तहारत को, और कहा गया है कि अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, जन्नत की कुंजी नमाज है, और नमाज की कुंजी तहारत है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब आप इस पहलू पे अगर गौर करेंगे तो एक दूसरे से कोई जुदा नहीं है। आप जहाँ भी पहुँच जाए, हर चीज़ का जड़ जो है आपको इबादत ही नज़र आएंगे और तहारत ही नज़र आएंगे। अब देखिए, एक पहलू तो है कि जन्नत की कुंजी क्या है? नमाज है। यानी जन्नत में जाने के लिए नमाज ज़रूरी है। और नमाज के लिए क्या ज़रूरी है? तहारत ज़रूरी है, पाकी ज़रूरी है। आज हमें पता नहीं कि फ़राइज़ गुस्ल कितने हैं, फ़राइज़ नमाज कितने हैं। आज अगर किसी से पूछ लिया जाए कि गुस्ल किन चीज़ों से फ़र्ज़ होता है, तो अक्सर बेशतर हिस्सा आपको ये कहते हुए नज़र आएंगे कि नाली से, रास्ते से गुज़र रहे हैं, नाली का छींटा अगर आ जाए तो गुस्ल फ़र्ज़ है। अगर पेशाब करने गए, पेशाब का छींटा पड़ गया तो गुस्ल फ़र्ज़ है। बच्चे गोद में है, बच्चों ने पेशाब कर दिया तो गुस्ल फ़र्ज़ है। अगर पाखाना अगर कपड़े में या जिस्म में कहीं लग गया तो गुस्ल फ़र्ज़ है।
यहाँ तक कि मेरे मिल्लत के नौजवानों, जो असल मसला है, अहम पॉइंट है, आज उससे हमारा नौजवान तबका काफ़ी दूर है। याद रखें, इन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज नहीं होता है। नाली का छींटा आपके पैर में आ गया, धुल लीजिए, पाक हो गया। पेशाब का छींटा पड़ गया, धुल लीजिए, पाक हो गया। आपके पैर में जो है तो पाखाना लग गया, धुल लीजिए, पाक हो गया। लेकिन इन चीज़ों से बचना ज़रूरी है, लेकिन इससे गुस्ल फ़र्ज नहीं होता है। इससे जो है गुस्ल फ़र्ज नहीं होता है। गुस्ल फ़र्ज होने के लिए 5 चीज़ का होना ज़रूरी है, जिससे आप पर गुस्ल फ़र्ज होता है। अगर आप इन 5 चीज़ों की वजह से अगर आप गुस्ल नहीं करते हैं तो ना आप कुरान पढ़ सकते हैं, ना आप मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं, ना आप काबे का तवाफ़ कर सकते हैं, ना कुरान की आयत लिख सकते हैं, ना अंगूठी पहन सकते हैं जिनमें हरूफ मुक़त्तिआत लिखा हो, जैसे अलिफ लाम मीम हा मीम ऐन सिन काफ। इस तरीके के अगर हरूफ मुक़त्तिआत अंगूठी में आपके हों तो उस अंगूठी को भी आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। कब? जब आप 5 चीज़ों में यानी मुलविस हो चुके हैं। 2 स्पेशल उनमें से मर्द के लिए है और 2 स्पेशल औरत के लिए है, और 1 मर्द औरत दोनों के लिए है, जिससे इंसान पर गुस्ल फ़र्ज होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक हदीस पाक मैं आपके सामने रखूँ, फिर मैं आपको बताऊँ कि गुस्ल फ़र्ज होने के लिए 5 चीज़ें क्या हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे थे और फ़जर की नमाज़ में सूरह रूम की तिलावत कर रहे थे। सूरह रूम की तिलावत कर रहे थे और तिलावत करते आपको नमाज के दौरान मुतशाबा लगा। जब आपको सूरत पढ़ने में मुतशाबा लगा तो आप नमाज से फ़ारिग होकर अपने सहाबे किराम मुसल्लियों की तरफ मुखातब हुए और फरमाने लगे कि इन लोगों का क्या हाल है जो मेरे पीछे नमाज़ पढ़ते और अच्छी तरीके से तहारत हासिल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इमाम को किरात पर सुबह पड़ता है। इस हदीस पाक से पता ये चला कि अगर मुक्तदी अच्छी तरीके से तहारत हासिल करके नहीं आए, पाकी हासिल करके नहीं आए, तो इसका असर इमाम पे पड़ता है। और इमाम जब किरात करते हैं, सूरा पढ़ते हैं, तो फिर उसको सुबह लगने लगता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कहीं इधर तो नहीं होगा, उधर नहीं होगा। होता है ऐसा। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि नमाज में सर्दे सहूक भी करते हैं, यही वजह होता है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखिए, जब अच्छी तरीके से तहारत न करने का ये वबाल है कि जो अच्छी तरीके से तहारत करके नमाज नहीं पढ़ते तो उसका इमाम पर असर पड़ता है, तो जो बग़ैर तहारत ही नमाज नहीं पढ़ते उसका क्या हाल होगा? जो बग़ैर तहारत के नमाज़ पढ़ते उनका क्या हाल होगा? तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखिए, तहारत की 2 किस्में हैं। तहारत की दो किस्में हैं, एक है तहारत सुगरा, एक है तहारत कुबरा। तहारत कुबरा गुस्ल है और तहारत सुगरा ये वज़ू है। जिससे गुस्ल फ़र्ज होता है उसको हद से अकबर कहते हैं, और जिससे वज़ू लाजिम होता है उसको हद से असगर कहते हैं। यानी एक बड़ी तहारत, एक छोटी तहारत। बड़ी तहारत जिससे गुस्ल फ़र्ज होता है, और छोटी तहारत जिससे हम नमाज के लिए या कुरान पढ़ने के लिए या कुरान को छूने के लिए वज़ू करते हैं, ये छोटी तहारत हो गई। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम में आप देखिए कि 5 चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज होता है। 2 स्पेशल मैंने बताया, मर्द के लिए, 2 औरतों के लिए, एक मर्द औरत दोनों के लिए। तो पहला मर्द के लिए जिससे गुस्ल फ़र्ज होता है वो ये है कि मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ अज़ो से निकलना। यानी आप उसको अपनी ज़बान में यूँ समझिए, आपको शहवत समझ में नहीं आया होगा, जिसको आप अपनी ज़बान में सेक्स समझिए कि सेक्स के तौर पे इंसान के जब पेशाब के रास्ते से सफ़ेद और चिकट पानी निकलता है तो उसको मनी यानी शहवत बोलते हैं, यानी मनी बोलते हैं। तो जब किसी इंसान के, किसी मर्द के पेशाब के रास्ते से अगर पेशाब का चिकट पानी निकलता है शहवत की वजह से, मिसाल के तौर पर आपने किसी जो है तो औरत को देख लिया, आपको जो है तो सेक्स हो गया और उस पेशाब के रास्ते से चिकट पानी निकल गया, तो एक वजह यह है कि इससे क्या होता है, गुस्ल इंसान पर फ़र्ज होता है। आप अगर गुस्ल नहीं करेंगे तो आप नापाक ही रहेंगे। अब दूसरी सूरत जो बताया गया वो है एहतिलाम। एहतिलाम यानी पेशाब के रास्ते से वो भी जो है तो चिकट और सफ़ेद पानी का निकलना। एहतिलाम भी आपको समझ में नहीं आया होगा, कुछ लोगों को समझ में आए होंगे, कुछ को नहीं। जिसको आप अपनी ज़बान में यूँ समझिए कि नाइट फाइल जिसको बोलते हैं, यानी रात में आप सोए और सोने के बाद जो तो आपके पेशाब के रास्ते से जो है वो चिकट और पतला गाढ़ा पानी निकला, उसको नाइट फाइल बोलते हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इससे भी जो है गुस्ल फ़र्ज होता है। अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता है। आजकल हमारे नौजवान तबका भी है जिनकी उम्र 20 साल, 22 साल, 15 साल हो गए, उसको नाइट फाइल पता नहीं होता क्या होता है।
आपको अब जब रात में सोते हैं तो पता ऐसा कभी ऐसा होता है कि जिस पैंट को या लुंगी को तहबंद को पहन करके हम सोए वो सूखा है बिल्कुल, और जब सो करके जब उठे तो अचानक गीला सा महसूस होता है कि गीला है। फिर हम सोचते हैं कि अरे ये पानी कहाँ से आ गया। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो पानी जो है नाइट फाइल का ही होता है। तो इससे क्या होता है, गुस्ल आप पर फ़र्ज होता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये दो स्पेशल ख़ास मर्द के लिए हो गया। इन दो सूरतों में आप पर गुस्ल फ़र्ज है। और तीसरी सूरत मर्द औरत दोनों के लिए वो है कि जब मर्द और औरत आपस में मिलते हैं, यानी हम बिस्तरी करते हैं, तो मर्द और औरत के हम बिस्तरी से फारिग होने के बाद गुस्ल फ़र्ज होता है। ये तीन हो गए। अब बचा दो स्पेशल औरत के लिए है। इस पे औरत के लिए यह है कि जब औरत हैज़ यानी माहवारी के खून से फारिग हो तो उस पर फ़ौरन गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। और दूसरी सूरत यह है कि जब बच्चा पैदा देती है, जब बच्चा यानी पैदा होता है, तो जो वो ब्लड जो ब्लड जो आता है, यानी औरत को जो खून निकलता है, तो उसकी अकल्ले मुद्दत जो यानी अक्सरियत मुद्दत जो है 40 दिन कहा गया है, और अकल्ले मुद्दत यानी कभी भी यानी खून बंद हो सकता है। तो वो खून जो है तो निकलता है, और वो खून निकलने के बाद, वो ब्लड जाने के बाद उस औरत पर गुस्ल फ़र्ज होता है। तो आपको बात समझ में आ गई होंगी। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि औरत का जो मसला है, बहुत सारे लोग जो है इसमें ये है कि आज जो है तो ना अनजान यानी इस मसले से वाकिफ़ नहीं है। लोग समझते क्या है कि किसी के घर में अगर बच्चा पैदा हुआ तो औरत 40 दिन तक नापाक ही रहती है, 40 दिन तक जो वो नापाक ही रहती है। हालांकि मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐसा कोई मसला नहीं कि 40 दिन जो उसका अक्सरियत बताया गया है, यानी अक्सरियत बोले तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका जो लिमिट बताया गया है कि 40 दिन तक जो है यानी उसको ब्लड आ सकता है, और उससे कम की मुद्दत नहीं है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, बहुत सारे औरतें होती है 1 दिन या 2 दिन के बाद उसको ब्लड आना बंद हो जाता है। तो जैसे ही ब्लड आना बंद हो गया, अब वो क्या करेंगे, गुस्ल करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे अच्छे तरीके से, फिर वो नमाज़ पढ़ेंगे। हाँ, अब अगर इस बीच में आ जाता, बहुत ऐसा मसला होता भी है कि किसी के 2 दिन आने के बाद बंद हो गया, फिर किसी को 35वें दिन में आ गया या 39वें दिन में आ गया, तो ये इसी में शुमार होगा। अलबत्ता नमाज की कज़ा नहीं होंगी। जैसे जो उन्होंने पाक साफ होकर के नमाज़ पढ़ी, तो उन नमाजों का कज़ा नहीं है। शरीयत ये बताती है कि जब उनका ब्लड आना बंद हो जाए फ़ौरन वो नहाए धोए और नमाज़ पढ़े। लेकिन एक मसला ये भी आता है कि किसी को 39वां दिन में आ गया, या 35वां दिन में आ गया, या 25वां दिन में आ गया, तो फिर इसका क्या होगा। तो क्योंकि अक्सरियत जो बताया गया है कि 40 दिन, तो 40 दिन तक उसको शुमार किया जाएगा, लेकिन जब पाक हो जाए वो उससे पहले तो नमाज़ पढ़े। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर हमारे यहाँ एक रिवाज ये भी है कि 40 दिन के बाद हम चिल्ला करते हैं, जो कि चिल्ला की शरीयत में कोई हैसियत नहीं है, अकीका की हैसियत है कि बच्चा पैदा होने के बाद अकीका किया जाता है, और इंसान को चाहिए कि अकीका करे। इंसान 40 दिन के बाद चिल्ला करता है तो गोया कि वो मोहल्ले वाले को बताते हैं कि हमारी बेटी या बहन या बहू या बीवी इतने दिन तक नापाकी की हालत में थी। गोया कि यही होता है ना कि भाई आज हमने घर द्वार साफ किए, धुले, अच्छा किया, और जो है तो आज हमने प्रोग्राम छोटा सा रखा है, तो क्या नहीं इतने दिन से वो नापाक में थे। गोया कि आप मोहल्ले वाले को बता रहे हैं, पूरा प्रचार कर रहे हैं, यानी पूरे इतने दिनों तक हमारी बेटी बहन बहू जो है नापाकी में थी। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये एक अच्छा अमल नहीं है, बल्कि आप जब 40 दिन पूरे हो जाए, जो करना है आप खुद कर लो, खत्म किस्सा कहानी। लेकिन जो है तो शरीयत में जो कहा गया है अकीके का हुक्म है, अकीका करें। तो बहरकैफ तो आपको बात समझ में आ गई कि जो है 2 चीज़ स्पेशल मर्द के लिए, 2 चीज़ औरतों के लिए। औरत और मर्द जब आपस में मिले तब इन चीज़ों में 5 चीज़ें जब इंसान पर तो गुस्ल फ़र्ज होता है। आपके घर में बच्चा है, छोटा सा बच्चा, आपने उसको गोद में लिए, अगर वो बच्चा पेशाब कर दिया तो आप पर गुस्ल फ़र्ज नहीं है, आप पर गुस्ल फ़र्ज नहीं है, बल्कि जिस जगह कपड़े पे पेशाब लगा कपड़े को चेंज कर लें आप। आज के डेट में ऐसा नहीं है कि लोगों के पास कपड़े नहीं हुए, एक लोगों के पास 10-10, 15-15 जोड़ी कपड़े हैं, आप कपड़े को चेंज कर ले, वहाँ से नीचे धुल ले, हो गया, आपको गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही पेशाब का छींटा, पेशाब के छींटों से बचने का हुक्म है, बचना चाहिए। बहुत लोग, अक्सर लोग जो है तो पेशाब करते हैं, जैसे पैंट शर्ट वगैरह पहनते हैं तो उनको दिक्कत जाता है पेशाब करने में, और वो क्या करते हैं, खड़े होकर के पेशाब करते हैं, उसका अक्सर छींटा पैर में आता है, कपड़े में आता है, फिर वो क्या करते हैं, उसी हालत में नमाज़ पढ़ने के लिए आ जाते हैं। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, शराइत नमाज में से कपड़े का भी पाक होना है। जब आप नमाज़ पढ़ते हो तो शराइत नमाज का भी हुक्म है, और शराइत नमाज में से एक ये भी हुक्म है कि कपड़े का पाक होना। तो जब इंसान खड़ा होकर के पेशाब करता है तो पेशाब का छींटा उसके कपड़े में आता है,
तो लिहाजा और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि दोनों घुटने को जो है तो ज़मीन पे रख देते पेशाब खाने में, फिर वो पेशाब करने लगते हैं। तो उस सूरत में भी क्या होता है कि पेशाब का जो छींटा रहता है, बहुत सारे लोग ऐसे पेशाब करते हैं कि जो है तो नाली में नहीं जाकर के साइड में भी पेशाब पड़ जाता, फिर उस सूरत में उसका कपड़ा उस पेशाब से मुलविस हो जाता, फिर वो नमाज़ पढ़ने आ जाते हैं। तो इस सूरत में भी आपकी नमाज़ नहीं होगी, क्योंकि आपका कपड़े का ताहरत शराइत नमाज में से कपड़े का पाक होना ज़रूरी है। तो लिहाजा आप हज़रात क्या कीजिए, जो पैंट शर्ट पहन करके आते हैं, अगर उनको तकलीफ़ हो तो आप जो है तो बाथरूम में चले जाएं, वहाँ जा कर के जो है पेशाब कर लें, आराम से कपड़ा उतार करके, फिर जो है तो कपड़ा को पहन लें आप। तो ये बेहतर तरीका है, बल्कि पेशाब खाने में खड़ा होकर के पेशाब करने से। क्या आप जो है पाखाना के अंदर चले जाए, बाथरूम में जाओ, वहाँ जा कर के आप अच्छे से कपड़ा उतार करके पेशाब करें। तो बरका बदीदान मिल्लत इस्लामिया, तो अगर मैं ये बता रहा था कि बच्चे ने पेशाब कर दिया और जो है तो कपड़ा क्या करना है, उसको चेंज कर ले, वहाँ से नीचे धुल लें, पाक हो गया। अब बात दूसरा मसला ये आता है कि चलो हम जब नापाक हो गए, अब हमें गुस्ल कैसे करना है। जब हम नापाक हो गए तो अब उसके बाद तो हमें दूसरा स्टेप मेरा क्या होता है, गुस्ल करने का। तो हम गुस्ल कैसे करें, तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, गुस्ल के भी फ़राइज़ हैं, कुछ फ़राइज़ उसके भी हैं जिसका अदा करना ज़रूरी है। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो आपका गुस्ल नहीं होगा, चाहे आप 7 समुंदर में भी जाकर के नहा लें, चाहे आप जो है तो लक्स या डब 10 साबुन से नहा लें, आप जो है तो पाक नहीं होंगे। और वो गुस्ल में फ़र्ज़ 3 है। जब तक कि 3 चीज़ों को आप नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है आप जो है पाक नहीं होंगे। आप बहुत सारे लोगों को ये मसाइल नहीं मालूम, हो जाते हैं गुस्ल करने के लिए पानी मुंह में डाले, कुल्ली किया, बस सर से लेकर पैर तक पानी बहा दिए, वो समझते अब तो मैं पाक हो गया, नहा लिया। नहीं मेरे मिल्लत के नौजवान, आप पाक नहीं हुए हैं। सबसे पहला बेहतर तरीका यह है कि आप नहाने के लिए जाएँ तो हाथ धुलें। हाथ धुलने के बाद जिस जगह पे, जिस्म पे, कपड़े पे आपकी नजासत लगी हो, उस जगह को साफ़ करें। साफ़ करने के बाद जो फ़राइज़ गुस्ल है 3 उसको अदा करें। अगर आपके जिस्म पे नजासत लगी हो और आप उसको अगर नहीं धुलेंगे तो फिर क्या होगा कि पानी जब आप डालेंगे तो पानी जो है तो जिस्म पर इस तरह से जब आप मलेंगे तो उस वक्त क्या होगा कि वो नजासत आपके जिस्म पे फैल जाएगा। तो लिहाजा सबसे पहले जो जिस्म पे नजासत लगी उसको धुल लें, उसके बाद फ़राइज़ गुस्ल 3 है उसको अदा करें। उसको अदा क्या करें, सबसे पहले कुल्ली करना है। कुल्ली करने का मतलब ये नहीं कि पानी लिए मुंह में इस तरह से फेंक दिए, नहीं, बल्कि गरारा करना है। अगर आप रोज़े की हालत में नहीं है, अगर आप रोज़े से नहीं है तो गरारा करने का हुक्म है कि आप गरारा पानी मुंह में लें और इस तरह करके गरारा करें कि पानी जो है हल्का तक पहुंच जाए। और दूसरा है नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। और नाक के नरम हड्डी तक पानी कैसे पहुंचेगा, अब लोग पानी लेते हैं इस तरह से कर देते, सोचते पहुँच गया, नहीं, ऐसे नहीं पहुँचेगा। कोई सूरत ही नहीं हो सकता हो कि ऐसे पानी पहुँच जाए। हाँ, उसकी जो है उसका तरीका ये है कि आप नाक में पानी डालें तो हाथ चुल्लू में पानी लें और लेने के थोड़ा सा हल्का सा ऊपर सांस खींचें, ज़्यादा नहीं कि आपके दिमाग तक पहुंच जाए पानी, उससे भी आपको तकलीफ होगी। तो थोड़ा सा पानी ले लें, उसके बाद ये हाथ में पानी ले लें चुल्लू में और हल्का सा ऊपर खींचें, खुद ब खुद नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुँच जाएंगे, फिर उसको बाहर निकालें। उसी तरीके से नाक के दूसरे भी सुराख में उसी तरीके से पानी पहुँचाएँ। अगर नाक के अंदर जो गांठ वगैरह रहता है, नेट जो पानी बहता है और उसकी वजह से क्या होता है कि कभी जो है वो सूखा पड़ जाता है, तो उसका भी निकालना ज़रूरी है। और नाक के अंदर जो बाल रहते हैं उन बालों का भी जो है भिगाना ज़रूरी है। यह है फ़राइज़ गुस्ल। अब तीसरा क्या है, 2 बता दिया। पहला गरारा करना अगर रोज़े की हालत से नहीं है, दूसरा नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना, तीसरा सर से लेकर पैर तक पानी बहाना। अब पानी बहाना सर से लेकर पैर तक, अगर आपके एक बाल भी अगर सूखे रह गए तो फिर आपकी जो है तो आपका गुस्ल नहीं होगा, आप नापाक ही रहेंगे। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये था गुस्ल के फ़राइज़ और इन चीज़ों से जिनसे गुस्ल फ़र्ज़ होता है जो मैंने आपको बताया। अब जब हम गुस्ल कर लिए, एक स्टेप मेरा ख़त्म हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप आता है नमाज़ पढ़ने का। जब हम नमाज़ पढ़ने आते हैं तो उससे पहले वज़ू करते हैं। अब वज़ू, उसमें भी कुछ फ़राइज़ है जिसका अदा करना ज़रूरी है। अगर आप वज़ू के फ़राइज़ अदा नहीं करेंगे तो याद रखिए कि आपकी जो है नमाज नहीं होगी। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं। जब आप पाक साफ होकर के नहा लिए, धुल लिए, अच्छे से हो गए तो फिर वज़ू का नंबर आता है। वज़ू क्या है, 4 फ़राइज़ है उसमें जिसका अदा करना ज़रूरी है। पहला है चेहरे का धुलना, बाल चेहरे का धुलना। क्या लोग पानी लेते हैं ऐसे करके धुल लेते हैं। आप देखिएगा वज़ू के दिन, जुमा के दिन खड़ा होकर के 30 से 40 या 50% लोगों को वज़ू करना नहीं आता है। और ना ही लोग जो है तो ऐसे मसाइल पर गौर करते हैं, और बताया जाए तो अमल भी नहीं करते हैं। तो बाहर का मेरा काम है बताना, आपका काम है अमल करना नहीं करना, मेरा काम बताना है। तो बाल उगने की जगह से यहाँ से लेकर के थोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, इतना चेहरे का जो है धुलना नमाज में जो फ़र्ज़ है। अगर आप क्या करते, पानी लिए इस तरह से पानी बहा दिए, उससे पानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस जगह से लेकर दूसरे कान के लौ तक पानी नहीं पहुँचता, आपको पहुँचाना पड़ेगा।
और दूसरा है यहाँ कोहनियों तक हाथ धुलना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुर्ता पहने हो या पैंट शर्ट पहने हो तो बस इतने कपड़े को ऊपर नहीं आता, इतने आता, फिर वो क्या करते हैं इस तरह से लेते पानी, इस तरह से बस सोचते कि हो गया मेरा। नहीं, मेरे मिल्लत के नौजवान हो, आपको कपड़ा ऊपर तक उठा के पानी यहाँ तक पहुँचाना होगा। ये जो है हिस्सा फराइज़ वज़ू में दाखिल है, यहाँ तक पानी पहुँचाना होगा आपको। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा हो गया सर का मसह करना। अब मसह कैसे करेंगे, तो मसह करने का तरीका ये है कि आप इस तरीके से उंगली लें, 3 उंगली सामने के 3 को एक साथ कर लें, फिर इस तरीके से आप पीछे लेकर के जाएं, ला कर के पीछे छोड़ दें। अब ये हिस्सा बचा, आप इस हिस्से से जो है इस चीज़ से मसह करते हुए सामने आए, फिर इससे जो है इस उंगली से जो है तो कान को साफ़ करें, फिर कान के बाहरी हिस्से को साफ़ करें। अब बचा ये वाला हिस्सा, तो इससे जो है आप इस तरीके से गर्दन की मसह करें। तो ये है असल जो है यानी मसह का तरीका। 3 हो गया। और चौथा है पैर का धुलना। चौथा है पैर का धुलना। तो ये फ़राइज़ वज़ू है, इनका हर हाल में होना ज़रूरी है। अब वज़ू करने का तरीका यही है कि हम 3 बार हाथ धुलते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी चढ़ाते हैं, फिर जो है तो चेहरा को धुलते हैं। तो ये सुन्नतें हैं, 3-3 बार ये चीज़ जो है सुन्नतें हैं। और याद रहे कि इन चीज़ों का भी हमको जो है अमल करना ज़रूरी है। तो मेरे मिल्लत के नौजवान और रमज़ान की आमद है। यकीनन अगर चाँद नज़र आए तो मैंने बताया कि पीर को पहली तरावी होंगी, अगर चाँद नज़र नहीं आए तो मंगल को तो फिर पक्का है कि तरावी होंगी। लेकिन इन मसाइल पर आप गौर करें, रमज़ान से पहले इन मसाइल को अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो मेरे हुजरे में आइए, इंशाअल्लाह मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लिहाजा मेरे मिल्लत के नौजवान उसकी तैयारी कैसे करें रमज़ान की। देखिए, हमारे घर जब कोई मेहमान आता है तो हम उनके इस्तकबाल के लिए हम उसकी तैयारी करते हैं, और मेहमान जितना करीब होता है, हम जिस मेहमान से जितनी मोहब्बत करते हैं उसके लिए उतना ही इंतज़ाम करते हैं। यकीनन माह रमज़ान ऐसा मेहमान आ रहा है हमारे बीच, या ऐसा मुबारक महीना है जो हमारी गुनाहों की मग़फ़िरत करने के लिए आता है, हमारी गुनाहों की बख्शिश करने के लिए आता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत को मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या है तो वह आरज़ू और ख्वाहिश करेंगे कि काश पूरा साल जो है रमज़ान ही रहता। कहिए सुभान अल्लाह, पूरा साल रमज़ान ही होता। और आइए मैं मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की बेहतरीन अक़वाल आपके सामने रखूँ। मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला को बख्शना न होता अपनी उम्मत को, अगर अपने बंदे को बख्शना न होता तो अल्लाह तबारक व तआला सूरह इखलास और रमज़ान का महीना अता ही नहीं करता। रमज़ान का महीना और सूरह इखलास अता नहीं करता। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, पता क्या चला कि रमज़ान ये बड़ा मुबारक महीना है, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत का महीना है। लिहाजा इस महीने का एहतराम करें, आप झूठ ना बोलें, चुगलखोरी ना करें, ग़ीबत ना करें। ये महीना आने से पहले अपनी गुनाहों से सच्चे दिल से आप तौबा कर लें। यकीनन माह रमज़ान की लज्जतों से आप मालामाल हो जाएँ। हर साल की तरह इन साल भी अपनी मस्जिद में हाफिज़ आलमगीर साहब तरावी के लिए आ रहे हैं। वक्त कम है, नहीं तो बहुत सारे बातें थी और बताता मैं। तो बहरकैफ जो है आप लोग याद रखिए कि चाँद अगर नज़र आ जाए, अगर पीर के दिन आज 26 तारीख है, पीर को 29 शाबान होगा। अगर चाँद नज़र आ जाए पीर के दिन तो पहली तरावी होगी, और अगर चाँद नज़र नहीं आए तो मंगल को पहली तरावी पक्का, क्योंकि मंगल को 30 तारीख हो जाएंगे। तो और अगर पीर के दिन किसी को चाँद नज़र आता है, आप हज़रात चाँद देखने का एहतमाम कीजिए। अगर चाँद नज़र आ जाए तो हमें भी इत्तिला कीजिए कि हज़रत हमने चाँद देखा, ताकि जो है बहुत 29 का चाँद जो है तो बहुत बारीक होता है, बहुत सारे लोगों को नज़र नहीं आता, फिर शहादत का मसला आता है। तो लिहाजा अगर आप में से किसी को भी चाँद नज़र आए तो हमको अगर नहीं हो तो आपके साथ जो नेक मुत्तकी परहेज़गार है कम से कम उनको दिखा दें, ताकि उनकी शहादत मिल जाए। तो हर साल की तरह इन साल भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर एक बार हाफ़िज़ आलमगीर साहब के पीछे हम लोगों को तरावी की नमाज़ अदा करने का मौका मिला है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को तरावी की नमाज़ अदा करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। माह रमज़ान के अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे बयान करने में, आपके सुनने में किसी भी तरह की कोई खामी या लफ्ज़ी से हो तो उससे मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग़। एक मरतबा बोलना दुआ से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो हज़रात सुन्नत अदाने की सुन्नत अदा कर लीजिए। जो हज़रात पीछे खड़े हो वज़ू खाने के पास, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप अंदर आ जाइए। तरावी का टाइम हाफ़िज़ साहब आने के बाद फिक्स करेंगे इंशाअल्लाह।